हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आप ये मेरी शॉपिंग देख के समझ गए होंगे मैं किसके लिए कर रही हूँ। इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्यूट सी ड्रेसेस। ये देखो, ये वाली ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ये मैंने साइड में रख दी थी, इसको मैं ज़रूर लूँगी। और ये वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी, तो ये भी मैंने साइड में रख दी थी। बाकी और ड्रेसेस मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नन्ही गुड़िया के लिए, जो मैं ख़रीदने के लिए लेकर आई हूँ। नेहा के घर पे हवन है, तो छोचक का सामान जाएगा मायके की तरफ से, तो मैं मम्मी की तरफ से भी शॉपिंग करने आई हूँ, अपने लिए भी शॉपिंग करने आई हूँ। तो 15 से 16 जोड़ा मुझे ख़रीदना था, बच्चे के कपड़े, सोना के लिए भी ख़रीदने हैं कपड़े। तो आज मैं मस्त वाली शॉपिंग करने वाली हूँ, बड़ा मज़ा आने वाला है। और कपड़े आप देखो, लड़कियों के कपड़े यार कितने क्यूट क्यूट होते हैं। अभी जब दिया बड़ी हो गई थी तो बहुत जगह पर दिखते थे छोटे छोटे कपड़े, बड़ा मन ललचाता था। फिर हमने सोचा कि चलो दोबारा कोई बेटी होगी घर में तो उसके लिए ख़रीदेंगे। फिर वासु हुआ, लेकिन वासु के टाइम पे पता है क्या, शॉपिंग ही नहीं कर पाया। उस टाइम कोरोना चल रहा था और सारी शॉप्स वगैरह बंद रहती थी। मैंने मेरी फ्रेंड से, शिप्रा जी से शॉपिंग करवाई थी वासु के हवन के लिए। बहुत ही उन्होंने मेरा साथ दिया था उस टाइम। वासु के लिए कपड़े लेकर आई थी विशाल मेगा मार्ट से, क्योंकि मार्केट तो जाना बहुत ही मुश्किल था, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो वासु के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर आई, मेरे लिए, नेहा के लिए और मम्मी के लिए। बाकी शॉपिंग भी मतलब ऐसे ही करी, बहुत छुप छुपा के, छोटी छोटी, ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पाया उसके लिए। लेकिन अभी मैं अच्छे से शॉपिंग कर रही हूँ गुड़िया के लिए। बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस, कुछ तो मैंने यहीं से ख़रीदी और कुछ मैंने और शॉप से ली, ताकि कलर और डिज़ाइन वगैरह अलग हो जाए। तो ये देखो, कुछ मैं डब्बों में लगवा चुकी हूँ कपड़े। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा सामान था, बेबी का टीथर थे, वाइप से। तो यहाँ से मैंने ये ब्रश लिया, बेबी का कॉम वाला भी लिया, बॉटल्स ली छोटी सी, बैग भी लिया, और क्या था, बिब भी ली, ये देखो, और राई वाला पिलो भी मैंने लिया था। तो ये सारी चीज़ें सामने दिखती जा रही थी डिस्प्ले में, तो लेती जा रही थी। बाकी मैंने खिलौने जो है ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि बच्चों के, हमारे बच्चों के, जैसे कि नेहा के, और नेहा के नहीं, सोना के और दिया के खिलौने अभी बहुत सारे रखे हैं। तो मैंने एक नया खिलौना जो है, पूरा पैकेट ये वाला लिया उसके लिए। खिलौना ज़रूरी होता है यार, तो मैंने लिया। बाकी मैं सारी चीज़ें कोशिश कर रही थी कि मैं याद से ले लूँ, बट एक चीज़ मैं फिर भी भूल गई थी, वो था 5 बर्तन। मैं भूल गई थी, मैं नहीं ले पाई थी। नेक्स्ट डे भी मैंने सोचा कि चलो जाते वक्त ले लेंगे, नेहा के उधर से ले लेंगे, बट नेहा नहीं, मना कर दिया कि ज़रूरी नहीं है, बाद में दे दियो, जब मेरा टाऊँगी तब दे दियो। वैसे भी सोना के कैरी रखे हुए हैं, यूज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं शॉपिंग पे आई हूँ, सिमरन के साथ आई हूँ। सिमरन ने भी मेरा बहुत साथ दिया शॉपिंग में। फिर शाम के टाइम पर सिमरन चली गई थी अपने घर पे कैब करके गाजियाबाद। उसने कहा था मैं वहीं से वहीं आ जाऊँगी नेहा दीदी के घर पे। तो मैंने कहा ओके डन। फिर मम्मी को लेकर आ गई थी मैं सुनार की दुकान पे। यहाँ से हम लेने आए थे छोटे छोटे से कड़े, बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें भी डिज़ाइन थे। मम्मी बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी कौन से ले कौन से नहीं। मम्मी कहती घुंघरू वाले लेने चाहिए, बट मैंने जो है दूसरे डिज़ाइन के लिए, मुझे जो अच्छे लगे थे ना, मैंने मतलब मम्मी को दिखाया, मम्मी ने फिर वही लिए। मेरी तरफ से नहीं है कड़े, ये मम्मी की तरफ से ही है कड़े। मम्मी ही ख़रीदने के लिए आई थी ये सारी चीज़ें। मैं तो उसको बाली दूंगी, गोल्ड की बाली और पायल मैं वो दूंगी, जो कि मैं ख़रीद चुकी हूँ। अभी आप और आगे डिज़ाइन देखिएगा, और मैंने कौन से पसंद किए थे और कौन से हमने ख़रीदे हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखो, ये वाले जो थे ना, मैंने ये वाले ख़रीदे थे। इसमें अंगूठी भी थी, और अगर आप चाहो, जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो अंगूठी निकाल भी सकते हैं साइड में, और सिंपल कड़े की तरह भी बना सकते हैं। तो ये हमने लिए थे, और भी कुछ चीज़ें ली थी हमने यहाँ से। देखिए, सोना चांदी बहुत बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है इस टाइम पे, महंगाई बहुत है। फिर भी हमने बहुत ही मतलब सोच समझ के कुछ चीज़ें खरीदी। और दिया के भी मैं आपको बताऊं, कड़े रखे हैं और पाजेब रखी हैं, बालियां रखी हैं, जो मेरी बड़ी मम्मी ने मौसी ने दी थी। सारी चीज़ें मतलब मैंने संभाल के रखी हुई हैं। और दिया की तो बालियां ऐसी हैं जो मैं भी पहन सकती हूँ, और मैं पहनूंगी भी, क्योंकि मेरे कान खाली रहते हैं, आप देखते होंगे। बड़े वाले जब मैं पहनती हूँ तो कभी ना कभी मैं उतारती हूँ, दुखने लगता है कान, और नकली में पहन नहीं पाती। पहले मैं शादी से पहले जो है बालियां पहनती थी तो सही रहता था, तो अब मैं फिर से सोच रही हूँ कि इसकी ही निकाल के कोई पहन लूँ। और उसके बाद जो है मम्मी ने यहाँ पर चाँद सूरज हाय जो भी होती है वो ख़रीदी, जो काले धागे में डाल के बनाते हैं ना,
वो मम्मी ने यहाँ से ख़रीद ली थी। दिया के लिए भी ख़रीदी क्योंकि दिया को जो गले में धागा पड़ा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका था, तो मम्मी ने कहा चलो अब छोटी सी गुड़िया के डाला जाएगा मामा की तरफ से, तो मामा इसके भी गले में डाल देगा। हमारे यहाँ मामा डालते हैं। फिर हमने यहाँ पर ये लॉकेट वगैरह देखे थे ओम के और साई राम के, बहुत सारे मतलब डिज़ाइन बने हुए थे, गणेश जी भी बने हुए थे, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ओम के ही थे। तो वासु के टाइम पे भी मैंने ओम का लॉकेट ख़रीदा था, यहीं से ख़रीदा था, यहीं से हम सारी शॉपिंग वगैरह करते हैं, इस सोनार की दुकान से भैया से। मैं जो भी गोल्ड की रिंग लेती हूँ या इयररिंग्स वगैरह लेती हूँ यहीं से लेती हूँ। अच्छा रहता है, मतलब डिज़ाइन जब भी कुछ नया आता है बता देते हैं ये, और जब भी कुछ सस्ता होता है सोना तब भी बता देते हैं। तो उस टाइम पे ना अच्छे से दिख नहीं पा रहे थे डिज़ाइन, मैंने कहा चलो एक बार और दिखा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी थी यहाँ पर और मेरे फ़ोन में फिर ना वो चमक ही नहीं रहे थे, वो पीलापन दिख ही नहीं रहा था गोल्ड का। तो ये कुछ डिज़ाइन थे, तो यहाँ से हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा, इनमें से इसमें से हमने कुछ नहीं ख़रीदा। बाकी कड़े तो हमने ख़रीद लिए थे, मम्मी ने अपने लिए नाक की लौंग भी ली थी, और वो जो था ना सोना चांदी सूरज, वो भी ख़रीद लिया था। और अभी ये सुबह का नेक्स्ट डे का टाइम है। शैंकी यहाँ पे लिफाफे तैयार कर रहा था, मैं आ गई हूँ दिया को लेके यहीं पर मैंने उसको नहलाया, तैयार किया, मैंने कलर लगाया था मम्मी के घर पे ही, और नहा भी मैं यहीं पर ली थी। फिर अच्छे से अपने घर को लॉक करके मैंने कहा चलो अब यहीं से निकलेंगे। स्कूटी भी मेरी यहीं पर रहेगी आज, वैसे तो शैंकी घर से लेता हुआ जाता है हमको, ताकि स्कूटी वगैरह लगाने में प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे दिक्कत होती है लगाने में। तो मम्मी दिया के बाल वगैरह बना के उसको तैयार कर रही हैं, और सारा सामान हमारा रेडी है, बस गाड़ी में रखना है और निकल पड़ना है नेहा के घर पे। नेहा ना बहुत ही बड़ा कोई फंक्शन नहीं कर रही, छोटा सा घर में एक हवन है, पूजा है, फिर उसके बाद खाना है, आसपास के कुछ लोग आएंगे, तो बस ज़्यादा देर नहीं करनी है, क्योंकि अगर कुछ बड़ा फंक्शन होता है तो लेट होता है, लेकिन घर में ही है तो ज़्यादा देर नहीं होगी। यहाँ पर सारा सामान जो है मैं बैग में लगा चुकी हूँ। ये वाले बैग भी ना मैं ख़रीद के लेकर आई थी, ये जो आपको दिख रहे हैं प्रिंटेड से मैं ख़रीद के लेकर आई थी, अच्छे लग रहे थे सामान इसमें ले जाते हुए ना, तो काफ़ी सारा सामान हो गया था। मैं कोशिश करूँगी आपको घर जाके दिखाऊँ। इसमें नेहा के कपड़े भी हैं, जीजा जी के भी कपड़े हैं, नेहा के सास ससुर के, और ननद नंदोई के, सबके कपड़े हैं, दिया कह रही सोना के कपड़े हैं। तो ये बहुत सारा सामान हो गया था। मिठाई जो है हम वहीं जाके ख़रीद लेंगे। ये क्या दिखा रही थी मैं देख रही थी, मैं खुद देख रही थी कि ये थैला किस चीज़ का बना। तो ये सोना के कुछ कपड़े थे सर्दियों के, जब वो दिया के बर्थडे में आई थी तो रह गए थे, तो मैं वही चेक कर रही थी इस थैले में मम्मी ने क्या बना दिया। सब कुछ तो मैं लेकर आई हूँ, ये अलग सा क्या दिख रहा है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला क्यूट सा बैग भी लेकर आए हैं, जिसमें ये बॉटल का कंपार्टमेंट अलग है। बॉटल इसमें वार्म रहेगी काफ़ी देर तक, सफ़र के लिए बढ़िया है। बॉटल इधर से उधर नहीं होगी। मैं दिखाऊंगी आपको, अगर मौका लगा ना तो खोल के पूरा अच्छे से दिखाऊंगी। अभी तो मैं शैंकी को पास सामान पहुंचा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है वो गाड़ी खोल के रखा हुआ है और सामान वो लगाता जा रहा है अच्छे से। और इस बार क्या है, हमारा कोई सामान नहीं है, क्योंकि आना जाना करना है, तो हमारा तो कोई ज़्यादा सामान नहीं है। दिया के हाँ मैंने एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं, ताकि अगर वो गंदे कर ले या फिर ख़राब हो जाए कपड़े तो मैं उसके बदल सकूं। तो हम निकल पड़े हैं। ये हमारा मेरठ है, बिल्कुल मेरठ करीब हमारा मेरठ कैंट है। ये थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा साफ़ सुथरा, नहीं थोड़ा सा गंदा और बहुत सारा साफ़ सुथरा, ज़्यादा गंदा नहीं रहता ये। तो हम जल्दी जल्दी से इतनी तेज़ी में निकल पड़े हैं, देखिए मजाक कर रही हूँ, वीडियो को फास्ट किया मैंने, इतनी तेज़ी में भी निकले हम। तो अब मैं नोएडा पहुँच के जो है आप लोगों से बातें करूँगी। उससे पहले ना बड़ी मम्मी के घर पे जाएंगे, कुछ काम है वहाँ से, फिर वो पूरा करके तब निकलेंगे। दिया हमेशा कहती है कि जब आप आते हो तब बड़ी मम्मी के यहाँ जाते हो, जब आप जाते हो तब बड़ी मम्मी के यहाँ से होते हो जाते हो, क्यों करते हो ऐसा। तो जब बड़ी हो जाएगी तब उसको समझ में आएगी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए हम पहुँच चुके हैं नोएडा, नेहा के घर से थोड़ी सी दूरी पर ही है। बस यहाँ पर शायद कुछ मार्केट वगैरह देख रहा था, शॉप वगैरह, वहीं से हम मिठाई खरीदेंगे। मिठाई मेरठ से लेकर नहीं आई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो गाड़ी में फिर ख़राब होने का डर रहता है। एसी चला भी लो लेकिन फिर भी अजीब सा वो हो जाता है, डर भी रहता है कि गीला 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 कह रही क्या होता है, वो मीठा मीठा सा शीरा सा वो ना निकलने लग जाए, डब्बा ख़राब ना हो जाए। तो फिर हमने कहा यहीं से ले लेंगे पास में से ना। देखो हम पहुंच गए थे अग्रवाल स्वीट्स। यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ थी, केक थे, पेस्ट्री थी, और भी चीज़ें थी। तो मैंने सोना के लिए एक चॉकलेट ली थी, चिप्स वगैरह लिए थे, और मम्मी ने मिठाई खरीदी थी। मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ें खरीदी थी, और मम्मी ने नेहा के लिए मठरी और क्या था, एक चीज़ और थी वो ख़रीदी थी, छेना मुर्गी भी ख़रीदी थी, उसको पसंद है।
पर ये इतनी सारी चॉकलेट्स तो दिया को लेकर नहीं आई हूँ मैं, बिल्कुल भी। दिया होती तो ज़रूर ख़रीदती। और मैं ये टोकरी भी चाह रही थी मैं सोना के लिए ले लूँ, बट उसके लिए लो तो फिर दिया के लिए भी लो, तो मैंने नहीं ली। मैंने जो भी चीज़ ली 2 ही ली, और मतलब दिया के लिए भी ली। और ऐसे ही जो है, अगर मैं दिया के लिए ख़रीदती हूँ तो सोना को भी चाहिए होती है, तो मुझे दोनों 2 ही लेनी पड़ती है। और आगे चल के ना 3 लेना पड़ेगी, और वो आंसू बड़ा हो जाएगा तो 4 ही लेनी पड़ेंगी चीज़ें, देख लेना आप लोग, ऐसी होगा। तो मम्मी बस अपना सामान ले चुकी थी, फिर मम्मी को ये सारी चीज़ें दिख गई, तो यहाँ से भी मम्मी ने कुछ सामान ख़रीदा था। और शैंकी दिया को लेके बाहर ही बैठा हुआ है, बहुत ही मतलब पास में ये नेहा का घर यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स है कि हाँ पहुँच तो चुके हैं, जल्दी नहीं है। और अभी हवन शुरू नहीं हुआ है, नेहा से हमने फ़ोन पे पूछ लिया है, नेहा ने कहा अभी थोड़ा सा टाइम है, तो बस आराम से हम रिलैक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे रसमलाई भी थी, रसोगुल्ला भी थे, रसगुल्लू बोलते हैं ना बंगाली में। और मम्मी अब पेमेंट कर रही हैं, उसके बाद हम चलेंगे बाहर की तरफ। और बाहर जाके भी मम्मी को दिख गए थे फ्रूट्स वगैरह, तो मम्मी ने कुछ फ्रूट्स भी लिए थे। ये सारी चीज़ें ना मतलब वहीं जाके ख़रीदना चाहिए, लेके जाना भी सही रहता है और वहाँ जाके ख़रीदना भी सही रहता है। जैसी सहूलियत हो उस हिसाब से काम कर लेनी चाहिए, है ना। तो मम्मी ने कर लिया थोड़ा अपनी सहूलियत के हिसाब से काम। और अभी हम चलेंगे नेहा के घर पे। नेहा वेट कर रही है। जीजा जी तो बोल रहे थे एक दिन पहले ही आ जाओ, लेकिन एक दिन पहले पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि रात के 8 बजे तक तो मैं शॉपिंग ही कर रही थी। शॉपिंग मतलब एंड टाइम पे प्रोग्राम बना 21 दिन के हवन का, वरना हमको ये पता था कि 1.25 महीने का है, तो हम आराम से शॉपिंग करेंगे। अभी तो हम घूमने फिरने में ही लगे पड़े थे, होली में लगे पड़े थे। और अगर पता होता ना तो मैं और अच्छे से शॉपिंग कर पाती, जितनी करी है ना उससे और अच्छे से कर पाती। बाकी जो किट वगैरह होती है ना ममाअर्थ वगैरह की या हिमालय की या जॉनसन की, तो वो मैं पहले ही दे चुकी हूँ नेहा को। 400 ml का मैंने उसको लोशन मंगा दिया था, बेबी वॉश मंगा दिया था, क्रीम मंगा दी थी, डस्टिंग पाउडर मंगा दिया था, वाइप्स मंगा दी थी। तो ये चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं सारी चीज़ें, वो चीज़ें मैंने पहले ही मंगा दी थी। तो देखिए हम पहुंच गए हैं नेहा के घर के बिल्कुल पास में, नेहा की गली में, नेहा के मोहल्ले में पहुंच चुके हैं। अभी हम अंदर जाएंगे और पूजा अटेंड करेंगे। फिर पूजा अटेंड करने के बाद सारा सामान निकालेंगे, थोड़ा देने लेने का निकाल देते हैं, जो स्वीट्स वगैरह लेकर आए हैं वो निकाल देते हैं, बाकी सारा सामान बाद में ही निकालेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। सोना देखो आते ही लाडली बन चुकी है, और बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक पहनी हुई थी, सेम फ्रॉक पहनी हुई थी इसने जैसे कि दिया ने अपने बर्थडे पे पहनी थी। आंटी जी ने जयपुर से भेजी थी, तो आंटी जी देख लीजिए आपकी दी हुई फ्रॉक सोना ने भी पहन ली है, और ख़ास दिन पे ही पहनी है। बहुत ही प्यारी लग रही थी सोना, और बहुत अच्छी फ्रॉक आपने भेजी थी। और विधि और सक्षम भी जो है अच्छे से तैयार होके घूम रहे थे, इनकी मम्मी खाना बना रही थी। तो मैं आ गई नेहा के पास ऊपर। ऊपर चल के मैं दिखाती हूँ नेहा क्या कर रही है। दिया भी सबसे पहले ऊपर पहुँच गई थी नेहा के पास छोटे बेबी को देखने के लिए। तो ये रही हमारी नेहा। नेहा ने मेकअप वगैरह कर लिया है बस, लेकिन गाउन पहन के बैठी हुई है। उसने कहा कि अभी तुम आ गए हो, तो जो हम साड़ी लेकर आए हैं वही पहन के वो कथा में बैठेगी, कथा में नहीं हवन में बैठेगी। तो बस हमारा ही वेट कर रही थी और वो तैयार हो जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है।